सही है ना फोकस। चलो जी क्लास में थोड़ा चैप्टर में लगाइए याद आओ क्वेश्चन। और फिजिक्स का चैप्टर है और नाम नोट कर लो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्री बॉडी डायग्राम। इधर आएगा टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्री बॉडी डायग्राम। सो इधर देखने की गल करेंगे तो सब तो पहले देखो प्रॉब्लम की रही है कॉपी से नोट कर लो। देखो ये करके मेरे को सरफेस है मेनू नहीं पता है केड़ा सरफेस है प्लेन है रफ है केड़ा सरफेस है ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬॉडी ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਬਲੌਕ ਪਿਆ ਹੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ 6 kg ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਹੋਰ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਵਾ 5 kg ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲੌਕ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਵਾ 3 kg ठीक है जी। और इधर वास्ते ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ वो लेनी है 10 ऑलमोस्ट 10 ले लेते हैं। सो ये वाली चीज न्यूमेरिकल का देता था पेपर में पाया जी पर तुम नहीं कर पाए वो ਤੁਹਾਡਾ बैड लग गया कह सकते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं न्यूमेरिकल में इरिटेशन होती है मेरे को नहीं पता है पर न्यूमेरिकल ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ। देखो जी ये फोर्स ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕੱਢਣਾ ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ n ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਔਨ ਬੋਡੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨੇਮ ਕਰੋ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ C D A। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ ਔਨ ਬੋਡੀ A B एंड सी ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ 3 kg ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ 3 kg ਦਾ ਬਣਾਓ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ 3 kg ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਦੱਸੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਪਵਰਡ ਜਾਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ग्रेविटी डाउन। सो वर्टिकल डाउनवर्ड की लगू ग्रेविटी का फॉर्मूला कितना जी मास इनटू ग्रेविटी का कितना बोला नहीं पड़े मास इनटू ग्रेविटी का। सो मास ऑफ बॉडी कितना मास ऑफ बॉडी कितना 3 kg ऐसे एम की वैल्यू कितनी पढ़ाएंगे एम की वैल्यू कितनी पढ़ाएंगे 3 पढ़ाएंगे ग्रेविटी कितनी बोला था 10 कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। सो देखो जी ये ताड़ी बॉडी की सी है वो कैलकुलेट है। उस तो बाद देखो जी एकदम हेड बनाओ सॉल्यूशन का देना है सॉल्यूशन ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਰੋ। देखो जो अगे की गल करेंगे अगे ही बॉडी किहड़ी गल करेंगे बी दी ये आज होएगा राइट 30 न्यूटन। तो देखो जी ताड़ी फर्स्ट बॉडी है 3 kg वाली है कितना आ गया नॉर्मल फोर्स भाई नॉर्मल फोर्स कितना आ गया ते नॉर्मल फोर्स 30 न्यूटन आ गया। केड़ी बॉडी है कि सी पे है हुन ये गल करनी है बी दी हुन बी ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ बी ब्लॉक ले लो बोले ही बताइए बी। सो बी का कितना वेट है कि मास कितना कितना होगा मास है 5 kg। सो देखो ये कितनी लगेगा ग्रेविटी कितने लगेगी नीचे ही लगेगी नीचे लगेगी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी। सो फार्मूला भी का ग्रेविटी का
मास ओवर ग्रेविटी वैल्यू पुट करो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मास की वैल्यू कितनी होती है 5 मल्टीप्लाई 10 5 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया 50 न्यूटन 50 न्यूटन सो देखो जी ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 50 न्यूटन ही होगा और आंसर 50 न्यूटन नहीं होगा इसका तो बी का आंसर आएगा 50 हां भले इतना ही एन बी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 50 न्यूटन ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਲਕਿ C ਦਾ 30 न्यूटन ठीक है B ਦਾ 30 न्यूटन आंसर होगा सॉरी 50 न्यूटन आंसर होगा थोड़ा सोच के सोच ध्यान रखना देखो जी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹ ਬੋਡੀ ਸੀ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੀ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦਿੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦਾ weight ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ weight ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ B ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ हां जी दी होगी ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਨਾ यस सर ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਦਾ weight ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੋਡੀ B ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ फिर इधर 20 होगा बताते हैं एन बी प्लस एन सी एन बी कितनी है ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 30 है नहीं 50 न्यूटन 50 न्यूटन प्लस 5 और एन सी 30 न्यूटन कितना आंसर आ गया 80 न्यूटन कितना जी 80 80 न्यूटन सो ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ एन बी ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ 80 80 न्यूटन ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਹੈ हां जी ਜਿਵੇਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾਉਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ हां जी ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਭਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ हां जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ weight ਇੱਕੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਸੋ ਕੋਈ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸੀ ਸੋ ਸੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ए 6 kg ए न्यूटन ए आएगी सर बॉडी सीडी ए आएगी बॉडी ए बॉडी ਹਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਵਰਟੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ ਮਾਸ ਆਫ ਬੋਡੀ ਕਿੰਨਾ ਵਾ मास मास ऑफ बॉडी वर्टिकल डबल लगता है 6 और ग्रेविटी 10 60 प्लस 80 60 न्यूटन आ गया तो देखो ये खाली ये बॉडी वास्ते जो बॉडी सेपरेट है जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाई ये भी फ्री बॉडी डायग्राम है बात नहीं बॉडी को बाइंड कर देते हैं तीनों को जोड़ देते हैं देखो ਜਿਹੜੀ ये बॉडी है ये बी प्लेस है बी का वेट कितना क्या होगा उसके बाद सी बॉडी प्लेस है सी का वेट कितना क्या होगा मींस ये बॉडी में सी और बी दोनों प्लेस है ये दोनों का वेट पे इफेक्ट पड़ेगा ये सारी डेंसिटी ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਫਿਰ एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी करो मैं टोटल कितना बनता 140 देखो जी एन ए आएगा साढ़े कोल 60 60 एन बी 50 एन बी 50 50 और एन सी 30 टोटल कितना हो गया 140 140 ठीक है जी सो 140 न्यूटन ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਨਸਰ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ 140 न्यूटन ठीक है जी ये आंसर आ गया सो ये चीज कभी नहीं भूलना अगर ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ weight ਲੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ A ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਤੇ B ਬੋਡੀ ਦਾ weight ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇ C ਬੋਡੀ ਦਾ weight ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ B ਤੇ ਆਓ ਬੋਡੀ B ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ बॉडी बी ते सिर्फ C ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ क्योंकि ये नीचे है वो बस सी बॉडी के कितना इफेक्ट पड़ता है नहीं सिर्फ ग्रेविटी से लगती है वो तो ओवर वेट नॉर्मल फोर्स भी लगता है चलो जी आइए ओवर वेट न्यूमेरिकल समझाया होगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं थोड़ा मुश्किल न्यूमेरिकल लेने हैं हम समझा लिए ये क्या है चलो तो रेज कर दिए मैं देखिए वो भी न्यूमेरिकल लेके आया तो वो तो आए बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं प्रॉब्लम है क्यों नहीं है तारा फर्स्ट ईयर पहले नहीं कर रहा है बात ही करता हूं होता ना पैदा है नहीं तेरा एग्जाम है नहीं ऐसे सर चाहते हैं कि सीधा डायरेक्ट क्लास आगे ऑनलाइन लाइए
देखो जी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਜੇ ਪੱਟੀ ਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਨਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਨਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸੱਜੇ ਤੇ ਰਹਿ ਪਈਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਸੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੜਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪੁਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਇੱਧਰ ਲਗਾਓ ਜੀ ਤਿੰਨ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਲਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਟਾ ਚੱਲਦਾ ਟੋਕਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚ ਜਾਮਾ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ब्रदर सर 9th से पढ़ते ਇੱਥੇ ਪੜਦਾ हाँ जी ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਦਾ ਕਿ ਮੈਂ नहीं वो भी सर आए थे ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਬੈਠ ਰਹੇ हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ हाँ जी ਪੜਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਕੋਲ ਬਦਲ ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਮਾਸ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੰਡਰ 2 ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬ ਇਹਦਾ ਨੀਚੇ ਹੋਣੀ ਪਈ ਹੈ अरे मम्मा जॉब करते हैं क्यों मम्मा ने जॉब करी हाँ जी करना सर कोई और बात नहीं है मत करो नहीं करना ठीक है जी एनजी क्लियर होगी उस तो बाद इसका फ्रेम बनाना है इधर फ्रेम ये जगह पे ये फ्रेम बनाना है ठीक है जी और ये फ्रेम लगा हुआ ये इधर लग है ठीक है कितने पुड़ी जितना कह सकते होल्ड की है ये पुड़ी जितना होल्ड की है इतना की है इतना की है ठीक है जी ये फ्रेम लगा ते जितना कितने पुड़ी जितनी है होल्ड है सो ਇਹਦਾ ਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੁੜੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੂਪ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਧਰ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਕਰੋ ਲੋਕ ਇਹ ਇਧਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਲਿਖਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ये पुली हुई है ये बेल्ट है इतना करके पुली बाहर है कभी P1 ले लो इन्हों P2 दे दो इन्हों P3 दे दो ठीक है जी कोई भी नाम दे दो इन्हों बेल्ट मान लो बेल्ट सेम ही है सारे वाले ठीक है जी ये मास लगे हैं इन्हों मास 1 मान लो मास 2 मान लो मास 3 मान लो ठीक है सारे डबल ओवर कौन सा होता है हाँ जी डैडी साहब दे कि नहीं पापा आदमी के पेट चल डैडी आ गया मैं सुस्पीरा भी आदमी के पेट चल कहीं और प्रॉब्लम है फिर कहता कौन सा होता तेरा खेल ही खेल डंगर रखिया ज्यादातर सारे कर लेने मम्मा भी दादी भी रखा बता बड़े बड़े मारते रखा हाँ जी बड़े बड़े मारते रखा हाँ जी इन्हें तो डंगर कोई है टिपिकल रखे कोई नहीं करना बहुत ज्यादा बहुत पिंगा चलो जी वो सॉल्व करिए पता लगा कि ये करना है दसिया ना मुझे 10 बजे तक याद आता है ये पुलिस है ये फ्रेम के नाल होल्ड है इधर पुलिस उते बेल्ट लगी है ये बेल्ट के नाल मास लगा एम इधर नाल मास लगा अंडर 2 है उधर नाल फेरा लगा कटना की है ये वाला ना फ्रेम के नाल एंगल थीटा बनता है ये एंगल कितना बनता है वो एंगल की कैलकुलेट करना सो नो अपन रैक्टा में चलते हैं एंगल से
ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ x y z ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੀਟਾ ਸਾਈਡ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਥੀਟਾ ਸਾਈਡ ਕੀ cos ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੱਗੂਗੀ opposite साइड क्योंकि ये मास थले ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਡਾਊਨਵਰਡ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਧਰ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੂਗੀ ਟੈਂਸ਼ਨ T ਇਧਰ ਵੀ ਇਧਰ ਇਹ ਮਾਸ ਨੂੰ ਥਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ ਟੈਂਸ਼ਨ T ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬਟ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਿਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੀਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵਰਟ ਮੀਨ ਹੈ ਐਕਸ ਔਰ ਵਾਈ ਪਲੇਨ ਦੇ ਇਨਵਰਟ ਮੀਨ ਹੈ ਐਕਸ ਔਰ ਵਾਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਇਨਵਰਟ ਮੀਨ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਥੀਟਾ ਸਾਈਡ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਥੀਟਾ ਸਾਈਡ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ थीटा साइड की लेंगे हैं cos cos थीटा तो ये थीटा साइड है ये आजमा फिर इधर बस तो यार इधर sin t cos थीटा आजूगा इधर थीटा अदर साइड इधर थीटा लगता है नहीं लगता है t sin थीटा इधर भी दसना इथे क्या होगा t sin थीटा साइड है इधर थीटा है नहीं कोई एंगल लगा क्या होगा इधर sin थीटा t sin थीटा और इधर cos थीटा cos होगा ओके सर इधर थीटा लग रहा थीटा है है हां थीटा लग रहा है टच करता है इधर टच करता है तो ये क्या आएगा t cos थीटा चलो जी कोऑर्डिनेट सॉल्व कर रहे हैं ਹੁਣ ਹੀ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं लेफ्ट फोर्स ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਔਰ ਅਪਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਡਾਊਨਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਸੋ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ तो दोस्तों ये किहड़े फोर्स से हम सॉल्व करना चाहिए लेफ्ट और राइट फोर्स है कोई लेफ्ट राइट है क्या चलो मैं कर देता मैं मेरे मैं जे होगा मैं बाकी कर देने पर ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ लेफ्ट हैंड साइड ठीक है लेफ्ट कर लो तो कर लो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हां जी दोस्तों जी लेफ्ट में किहड़ा फोर्स लगदा है t sin थीटा लगदा है इस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ और फोर्स है नहीं मेरे साथ नहीं है ना देख लो भाई sin थीटा ਹੁਣ ਇਧਰ ਦੇ ਬਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਈਟ में फोर्स लगता है इधर भी sin थीटा t sin थीटा ही लगता है तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं नहीं कैंसिल हो मैं नहीं शुरू करना ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ चलो ये तो लग रही है उस तो बाद देखो जी नेक्स्ट है हमारी अपर साइड है और ये हमारी डाउनवर्ड साइड चलो जी बराबर कर देते हैं कि अपर इज इक्वल टू डाउनवर्ड अपर साइड को कितने फोर्स कर देते हैं अपर साइड t cos थीटा ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ t cos थीटा ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂ ਮਾਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ हाँ जी ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟੀ ਲੱਗੂਗੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੀ ਬਲਹੀ ਦੀ ਟੀ तो दोनों साइड बढ़ती हुई है ना ये फिर ये पुलिस लगा के फिर मास है मास से बढ़ी है डाउनवर्ड एक्ट करूंगा ड्यू टू ग्रेविटी और टेंशन ऊपर इधर भी टेंशन ऊपर और इधर भी थले मास लगा इधर भी मास लगा मास जेड़ा वा ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करदा और टेंशन ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच सो इधर भी टेंशन ऊपर उधर भी ऊपर सो हुन दसो की और अपवर्ड फोर्स में किहड़े जल्दी देखो t cos ये थीटा भी अपवर्ड है ये भी अपवर्ड है और कितना अपवर्ड cos थीटा अच्छा और एक का लाइन नहीं होगा एक होल t ना लगूगी ऊपर कितना नहीं लगना चाहिए सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ सेंटर वाली तो रोड है हाँ जी ये वाली रस्सी है बेल्ट है इनका जो बेल्ट जो मैंने कहा अभी पता लगा था ठीक है जी ये गड्डी की बेल्ट है जाती है वो तो 100 के फोर्स बनते हैं एक ये हो गया ये के टी हो गया t cos थीटा दो डी cos थीटा इधर भी डी cos थीटा हां जी फिर उधर की वाला टी में
टी वाले का क्या आएगा 2t आएगा हाँ जी तो गलत लगे t प्लस 2t cos थीटा हाँ जी फिर t cos थीटा t cos थीटा लेना 2t cos थीटा 2t cos थीटा ਇਹਨੂੰ 2t ਕਰ ਦੋ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ठीक है ये ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ हाँ जी ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ डाउनलोड ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਮਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣਗੇ हाँ जी ਸੋ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ मास 1 मास 2 मास ਦੇਖੋ ਜੀ अंडर ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਆ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ हाँ जी वर्टिकल डाउनवर्ड का अपवर्ड डाउनवर्ड कितनी होगी हाँ जी m ये तो भी मास है की वो ग्रेविटी थले होगी कितनी होगी एम m ये तो भी कह सकते हैं इधर रखो इतने कितनी होगी थले कितनी होगी ग्रेविटी होगी थले m जी अंडर 2m जी ठीक है जी तो तीनों ਦੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਸੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ m जी + m जी ਕਿੰਨਾ 2m जी ਕਰ ਦੋ 2m ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਉਹ हाँ जी 2m ਅੰਡਰ 2m अंडर 2m ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੱਲੂਗੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਬੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਦੱਸੋ 2t अंडर 2 ਨਾਲ ਕੀ ਆਏਗਾ m ਜੀ हाँ जी ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ 2t 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 हाँ जी ਪੱਕਾ हाँ जी फिर cos थीटा बच चुका है ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਊਨਵਰਡ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੋਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੈਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮਾਸ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਮ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਧਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮਾਸ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ और इसका ऑपोजिट बिल्कुल इक्वल की लगती है टेंशन लगती है सो ये लिख सकते हैं mg इक्वल टू t इसे नॉट नोट कर लो इसे शेयर करते हैं देयरफॉर mg इक्वल टू t mg इज इक्वल टू t सो ये कमेंट की लिखे 2mg होगा g भी होगा हाँ जी वो तो कैसे करते हैं मैं कौन दूसरी कैसे होती है 2m भाई वो दूसरी कैसे होती है 2t तब दस है ना mg इक्वल टू t होती है हाँ जी वो इधर t भी है इधर mg होगा हाँ जी 2t 2mg ये 2 ही कटेगा इनको कॉमन वाला को बोल दो वो कॉमन लिखने की जरूरत है पहले कॉमन वाला स्टेप था 2 कॉमन निकलता है कैलकुलेशन 2 कॉमन निकलता 2 बाहर आ गया अंदर की बात होगा t t मेरे ख्याल में 2t कॉमन निकलूगा हाँ जी और t भी तो वैल्यू कितनी है ना इधर भी है 2t कॉमन है cos थीटा बाद प्लस अगेन cos थीटा ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੌਰੀ डी ਆ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਆ डी ਆ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਲਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ नहीं ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 ਪਲੱਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਹੁਣ इधर इधर की कॉमन होगा mg m की कॉमन होगा हाँ जी। अंदर की बाजू होगा अंदर बाजूगा 20 अंदर 2 1 plus 1 प्लस 1 का नहीं मेरे से 1 प्लस 2 नहीं लगेगा। तो 2 और अंडर 2 का फर्क का 2 अंदर 2 हाँ जी ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ mg ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ t इधर का d है क्या इधर mg है हाँ जी तो mg का d कटा जाऊंगा हाँ जी कोई भी कर सकता है क्योंकि जिनी ड्यू टू ग्रेविटी ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਨੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ mg = t ਸੋ t ਨਾਲ mg ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੈਡ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ
एक मतलब करोगे 2 1 2 हो गया 2 cos theta ना 2 cos थीटा इधर देखो की भाई का 2 प्लस अंडर रूट 2 देखो रूट 2 का कैसे होता है हाँ जी 2 ना 2 कैंसिल वो ना कैंसिल हाँ जी सर अच्छा हो गया बिल्कुल और चलो ये 2 ना 2 कैंसिल कर दो आफ्टर कैंसिलेशन तो फिर की बात है 2 cos थीटा उधर प्लस अंडर रूट 2 सो इसे धीरे धीरे इस टाइप कैसे काम करते हैं सो देखो ये बोल रहा हूं मैं e बाई का अंडर रूट 2 cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 तो सर cos थीटा की वैल्यू क्या है देख लो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन 2 वो तो मैथ का सारा करेगा इधर को कोई भी ये अंडर रूट में चला गया अंडर रूट को अंडर रूट चला गया तो ये बढ़ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा अगर फिर बाहर काटेंगे फिर 2 हो जाएगा पता है चीज अगर ये 2 आ इनको ये वाला अंडर रूट लेके जाएगा ये 2 नहीं जाऊंगा तो 4 जाऊंगा ठीक है जी पर ये मैं अंडर रूट फिर डाल दूंगा फिर 2 बनेगा ठीक है जी सो ये तो भी करना है 2 को अंडर रूट ले लो ये वाले ये मेरे को बनूंगा अंडर रूट 4 में की रेशन लाइक स्टेप का मतलब 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 रेशन ठीक है जी ये वाला विद रेशन था मैं देखो करता cos थीटा अंडर रूट 2 देखो ये विद रेशन था 2 अंडर रूट 2 विद रेशन था और विद ले लो कोई फर्क नहीं रहता सो देखो जी अंडर रूट 2 अगर कैंसिल हो जाएगा हां जी कैंसिल हो जाएगा सो देखो जो आपका कैंसिलेशन वैल्यू की बन गया भाई आपका कैंसिलेशन वैल्यू की बन गया अंडर रूट 2 cos theta is cos theta is equal to 1 upon अंडर रूट 2 हां जी ठीक है जी चलो भाई cos थीटा इधर ले आओ की बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू 1 upon cos अंडर रूट 2 वो cos को ऊपर लेके जा सकते हैं हां जी कितना मार सकते हैं इतना फार्मूला बता रहे हो केड़ा फार्मूला था एक्सपोनेंट का फार्मूला था इधर करके फॉर्मूला लेते बताइए एक्सपोनेंट का फार्मूला देता 1 अपॉन a दी पावर n इज इक्वल टू a दी पावर माइनस n एक्सपोनेंट का फार्मूला का सीरीज सभी क्लास पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंट पढ़ा जाए जैसे कि बच्चे की किताब लेके गए हो सो देखो जी ये की मानूंगा सारे को थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा जी इधर देखो जी cos इनवर्स 1 upon अंडर रूट 2 cos इनवर्स 1 upon अंडर रूट 2 और ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ चलो इसको कर देना ये तो आएगा ना cos इनवर्स है ना 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ये आ गया ना 45 डिग्री इनको सॉल्व करके cos इनवर्स 1 सर अपॉन आपको सर ये कितना वैल्यू ले लो वैल्यू की करनी है वैल्यू और cos अंडर रूट 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ तो ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ 12 ਡਿਗਰੀ 45 हाँ जी सर आ लोड ही नहीं ਆਪਾਂ सर पहले ये कितना कहता हूं कि 45 डिग्री हो जाती है हाँ जी सर। ये 12 अंडर रूट 2 दिन दी है और सर आप देखो सर मैं इसे करते हैं तो 10 सेकंड लगते बाद में इतना फॉर्मूला यूज किया फिर अब 1 अंडर रूट 2 ये बस इनवर्स ही है हाँ जी इनवर्स ना ठीक है बस ये बार कैलकुलेटर ਤੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਚਲੋ 45 डिग्री है ਇਹ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਮੈਡਮ ਨੇ हाँ जी सर अच्छा लगेगा मैं 45 डिग्री है सो ये तो एंगल ਜਿਹੜਾ ਵਾ 45 डिग्री है इधर भी 45 है इधर भी 45
और इस पेपर नहीं कर पाए बहुत वधिया लोग ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं बहुत मतलब कि बुरी गल है ठीक है जी ਇਹਨੂੰ बढ़ाओ बड़ा जाए नेक्स्ट मेडिकल करके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भेज ਦੇ सलाह जल्दी करो छोटा ही करो इतना बड़ा नहीं है इधर भी नहीं चलो ऐसे करी मेरा पढ़ाई कर लांगे हाँ जी ये करने पास फिर ऐसा भी करना काफी फॉलो नहीं करते चलो लास्ट वन वेरी गुड है थोड़ा प्रॉब्लम है लेक्चर और ये तो देखो जी साढ़े को इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री एंगल है ठीक है जी इधर तो बॉडी बेस्ड है या कोई ब्लॉक बेस्ड है करके और जो ये बॉडी का मास है 2 kg ठीक है जी और ये राइट हैंड साइड पे या जितना मर्जी मान लो राइट साइड मान लो या मान लो जितना मैं कर रहा मैं राइट हैंड मान लिया इधर से 60 न्यूटन ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ और बॉडी ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ F और इस साइड में बॉडी ਦਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੀ F ਸੋ ਇਹ ਐਸੇ ਕੱਢਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਸੇ ਕੱਢਣਾ लिख लो फाइंड F फोर्स सर ये टेस्ट क्या है ये टेस्ट क्या है पता नहीं है गाली तो नहीं है फाइंड F फोर्स टू मेक द बॉडी इन रेस्ट ठीक है जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ F फोर्स ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬॉडी ਆ ਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਕੋਈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ देखो जी साढ़े को कोई इंक्लाइन प्लेन है इंक्लाइन प्लेन ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਕਲਾइन प्लेन ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਡੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਿਹਦਾ weight ਹੈ ਕਵਰ 2 kg ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ वर्टिकली